हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आपके जीके में एक टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। तो क्या बोलता है, मेनली 3 टाइप की क्रॉप्स जो हैं हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं, जिसमें मेनली जो हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी? रबी और खरीफ। ठीक है, तो ये जो जायद क्रॉप है ये इन बिटवीन उगाई जाती है रबी और खरीफ के सीजन के बीच वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, तो देख लेते हैं। रबी जो है इसको सोन किया जाता है कब? अक्टूबर से नवंबर मंथ तक। जायद क्रॉप जो है ये रबी और खरीफ के इन बिटवीन टाइम पीरियड में उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद खरीफ क्रॉप जो है इसको सोन किया जाता है जून और जुलाई में। ठीक है जी। और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग जो होती है वो अप्रैल से मई के बीच में होती है, और जायद की जो होती है वो मार्च से जुलाई के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। और जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि इनकी कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में होती है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो रबी क्रॉप है इनको विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जायद क्रॉप है इनको शॉर्ट सीजनल क्रॉप भी बोला जाता है, और जो हमारी खरीफ क्रॉप है इनको समर क्रॉप्स भी बोला जाता है और मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये याद रख लेना। तो उसके बाद मेन क्रॉप्स जो हैं रबी की कौन कौन सी मेन क्रॉप है, तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी के ऊपर बनते हैं कि कौन सी क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन के आने की। तो देख लेना, रबी में आपका जो सबसे मेजर क्रॉप है वो है बीट, वारले, पीज इसमें उगाया जाता है। ग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मस्टर्ड। तो ये वाली क्रॉप जो है वो रबी सीजन में उगाई जाती है। उसके बाद ये जो शॉर्ट सीजनल जो आपका टाइम पीरियड है जायद क्रॉप्स वाला, इसमें क्या क्या उगाया जाता है? वाटरमेलन इस टाइम पीरियड में उगाए जाते हैं, मस्क मेलन इस टाइम पे होते हैं, चुचुम्बर जो है वो इस टाइम पे होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह इस सीजन में होते हैं। उसके बाद खरीफ सीजन की जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं कौन कौन सी है? राइस जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। मेज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ज्वार, कॉटन, बाजरा, जूट, ग्राउंडनट। तो ये कुछ क्रॉप्स जो हैं आपके खरीफ सीजन में भी उगाई जाती हैं। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अगर आ जाएं तो अलग अलग टाइप्स की क्रॉप होती हैं। जैसे कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कैश क्रॉप वो वाली क्रॉप्स होती हैं, वो वाली फसलें होती हैं जो हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए उगाते हैं। ठीक है, जिसको बेच के हम इनकम अर्न कर पाए। तो इसमें कौन कौन सी आती है? जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, ऑयल सीड्स हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, कॉटन हो गया। तो जो भी हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए उगाते हैं उसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। फूड क्रॉप्स कौन सी हो गई? जो हम अपने खाने के लिए उगाते हैं जिनको, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया। इस तरह की फसलें जो हम अपने इसकी खाने के लिए उगाते हैं उनको फूड क्रॉप्स बोला जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हो गई? प्लांटेशन क्रॉप्स में आती है आपकी टी हो गई, कॉफी हो गई, रबड़ हो गई, कोकोआ हो गया, शुगर केन हो गई, बनाना हो गया, जिनको हम प्लांट्स की तरह उगाते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेना। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेना किस तरह के, कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, ये जो अलग अलग क्रॉप्स हैं। तो इम्पोर्टेंट है राइस का देख लेना। राइस जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है वेस्ट बंगाल में, बीट जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है यूपी में, मेज जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है कर्नाटका में, पल्सेस
दालें जो है वो आपकी उगाई जाती हैं एमपी में। मिलेट्स जो है आपके उगाए जाते हैं राजस्थान में। शुगर केन उगाया जाता है यूपी में। यूपी को शुगर केन बाउल भी जो है वो बोला जाता है, बाउल ऑफ शुगर सॉरी, वो भी बोला जाता है। फिर उसके बाद ऑयल सीड्स जो है ये भी आपके एमपी में उगाए जाते हैं। टी का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो असम है। कॉफी जो है वो सबसे ज्यादा कर्नाटका में उगाई जाती है। रबड़ जो है सबसे ज्यादा केरला में उगाई जाती है। कॉटन सबसे ज्यादा गुजरात में उगाया जाता है। जूट जो है आपका सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। सेफ्रॉन जो है वो आपका सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा क्या जम्मू कश्मीर में ही ये उगाया जाता है, केसर जो है। उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा सेफ्रॉन जो है वो उगाया जाता है। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।